ओके, अभी हम करते हैं कि पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल क्या होती है, पीरियोडिक टेबल किस तरीके से हमारी लाइफ के अंदर आई है। पीरियोडिक टेबल की इंट्रोडक्शन जब हम करते हैं तो दिस इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी बातें होती हैं, किसी भी लैंग्वेज को, किसी को बात करने के लिए हमारे पास वर्ड्स होते हैं। तो जिस भी लैंग्वेज में हम बात करते हैं उस लैंग्वेज को हमें पहले सीखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास उस लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। उसके अल्फ़ाबेट का, जो भी लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट बनते हैं उस अल्फ़ाबेट्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। सो ये है कन्नड़ लैंग्वेज लिखी है, तेलुगु लैंग्वेज लिखी है। ये तेलुगु लैंग्वेज हमारे पास आ गई। इस तेलुगु लैंग्वेज में जो हमारे लेटर्स हैं उनको हमें सीखना पड़ेगा तेलुगु में बात करने के लिए। इंग्लिश में बात करने के लिए हमारे को इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। सो वी नीड इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू लर्न द इंग्लिश। इसी तरीके से अगर हमें केमिस्ट्री के अंदर बात करनी है तो जो भी साइंटिस्ट हैं केमिस्ट्री में जब बात करेंगे तो हमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। और केमिस्ट्री की लैंग्वेज होती है ये, जिसके अंदर सभी, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट होते हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स के नाम होते हैं। तो आज तक जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उन सभी के बारे में इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। ओके, नाउ इसको देखिए, क्या आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? व्हाट इज़ दिस? ए कॉमन ह्यूमन ग्रोथ। इंसान की जो ग्रोथ होती है उसके बारे में ये सब कुछ बता। एलिमेंट थे, अब 118 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट हैं। तो इन सब की प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, सिस्टमेटिकली इनको कैसे अरेंज करना है वो सब हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि सबसे पहले जो है कौन कौन लोग इसमें आके, कौन कौन साइंटिस्ट इसके अंदर आके काम कर चुके हैं। दिस इज़ डॉबरेनियर लॉ ऑफ ट्राइएड्स। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अभी देखेंगे आगे कि इन्होंने ट्राइएड्स का कैसे यूज़ किया था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब 8-8 के सेट बनाए थे इन्होंने। और लॉथरमेयर पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आती है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो डॉबरेनियर लॉ क्या कहता है कि इन्होंने क्या किया था, ट्राइएड का मतलब 3-3 के ग्रुप बनाए थे इन्होंने। 3 एलिमेंट्स को स्टडी किया था। और 3 एलिमेंट्स को कैसे स्टडी किया था इन्होंने कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एनालाइज की। और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एनालाइज कैसे की इन्होंने, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को इनका एटॉमिक वेट लिया और जो बीच का एलिमेंट है उसका एवरेज इन्होंने निकाल दिया। 7 + 39 2 एलिमेंट हैं, डिवाइड बाई 2, तो सोडियम का इन्होंने एटॉमिक वेट बोल दिया 23 होता है। उसके बाद डॉबरेनियर ने जो मतलब ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सीजियम, कैल्शियम और 3-3 का जो है इन्होंने ऐसे एटॉमिक वेट निकाल दिया। जैसे ये वाला हो गया, ये वाला एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो है उस टाइम पे 3-3 के एलिमेंट कर रहे थे, तो उस 3-3 एलिमेंट्स, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त अवेलेबल ही बहुत लिमिटेड एलिमेंट्स थे। अवेलेबल तो बहुत सारे थे लेकिन डिस्कवर नहीं हुए थे। तो डिस्कवर नहीं होने की वजह से उनका ट्राइड का सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा था। उसके बाद जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते चले गए वैसे वैसे ये सिस्टम हमारा फेल होता चला गया। कैसे फेल हुआ, ये किसका एग्जाम्पल है, इसके बारे में हमें आगे डिस्कस करना है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि ये लॉ जो है हमें छोड़ना पड़ा। एक MCQ करते हैं। ट्राइड का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 4, ग्रुप ऑफ 5
या ग्रुप ऑफ 6। तो जेन्युइन सी बात है, थोड़ा सा पार्ट हमने किया है, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ 3। ओके, नाउ दिस इज नेक्स्ट वन इज इनके ड्रॉबैक क्या थे। ड्रॉबैक में मतलब कि ये क्यों नहीं आगे कामयाब हो सके, क्योंकि उस वक्त बहुत कम एलिमेंट थे और कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट था वो आलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक वेट था। बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से तो ये दोनों के दोनों जो है इसके अंदर बातें हैं कि कम जो है एलिमेंट कम थे और एटॉमिक वेट सिमिलर होने की वजह से क्या हो गया, इसका ये आगे लॉ चल नहीं पाया। नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूलैंड्स लॉ। न्यूलैंड्स लॉ के अंदर क्या हुआ, इन्होंने ऑक्टेव बोला। ऑक्टेव मतलब, ऑक्टा वर्ड का मतलब होता है 8। 8 मीन्स जैसे कि म्यूज़िक के अंदर सारे गामा पाधा निसा, ये 8 सुर बोले जाते हैं। म्यूज़िक के जो नोट होते हैं वो 8 होते हैं। तो इन्होंने भी जो है उस 8 के अकॉर्डिंग जोहन अलेक्जेंडर न्यूलैंड 1865 में इन्होंने इसका 8 का लॉ दिया था। उसके बाद 8-8 के इन्होंने सेट बनाए अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट इंक्रीज हो गया, एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग करते हुए 8-8 के इन्होंने सेट बनाए सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इट इज़ लाइक 8 नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल। जैसे कि म्यूज़िक के स्केल पे ये सारे गामा पाधा निसा आता है, ऐसे इन्होंने बनाया। और एग्जाम्पल जो है ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इस टेबल के अंदर आप देखेंगे 8-8 एलिमेंट्स के सेट हैं। ओके, अब इनका ड्रॉबैक क्या हो गया, जैसे कि लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनका एटॉमिक वेट अरेंज कर दिया 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19। आगे एलिमेंट 8 फिर से अरेंज कर दिए और उनका एटॉमिक वेट लिख दिया। तो इसकी वजह, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो है 8-8 के सेट होने के वजह से कैल्शियम तक ही ये ऑब्जर्व कर पाए। कैल्शियम के बाद जो है इन्होंने ऑब्जर्व करना मुश्किल हो गया इनके लिए। सो इस वजह से ये भी डिसअप्रूव हो गया लॉ, ये हमने डिसअप्रूव कर दिया क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं थे। उसके बाद आता है मेयर पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर इन्होंने लॉथर मेयर, इन्होंने एटॉमिक वेट के बेस पे जो है टेबल को अरेंज किया, एटॉमिक वेट के बेस पे। और एटॉमिक वेट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट एंड ऑब्टेन ए पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न। वही रिपीट पैटर्न इन्होंने किया इसका। और but it was not published before the work of Mr. Mendeleev periodic table। मेंडलीव ने इनसे पहले अपना पब्लिश कर दिया, तो मेंडलीव का आगे यूज़ हुआ। इन्होंने लेट पब्लिश किया, बाद में बोला है, बाद में किया, तो इनका नाम हमने साइंटिस्ट की लिस्ट में डाल दिया कि इन्होंने भी ऐसे अरेंजमेंट किया था। तो ये क्वेश्चन है कि न्यूलैंड ने अरेंज किस बेस पे किया था, एटॉमिक नंबर के बेस पे, एटॉमिक वेट के बेस पे, या दोनों के बेस पे, या किसी के बेस पे नहीं। तो इसका आंसर मिस्टर
न्यूलैंड ने एटॉमिक वेट के बेस पे किया था, दैट इज आंसर। नाउ इसके बाद हमारे पास आता है ऑक्टेव का मतलब क्या है। ऑक्टेव मीन्स 8 म्यूजिकल नोट जो होती हैं सारे गामा पाधा निसा, उसी के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने भी 8 एलिमेंट्स के सेट बनाए। सो ऑक्टेव मीन्स, ऑक्टा मीन्स 8। नाउ नेक्स्ट वन इज, इसके बाद हमारे पास आता है कहाँ तक न्यूलैंड ने ऑब्जर्व किया था। तो ऑप्शन इज सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम या फिर क्लोरीन। आंसर इज कैल्शियम। कैल्शियम के बाद इनकी ऑब्जर्वेशन आगे हो नहीं पाई। इसके बाद आती है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंडलीव ने क्या किया था, रशियन केमिस्ट थे, रसिया के साइंटिस्ट, इन्होंने भी एटॉमिक वेट के बेस पे किया पीरियोडिक फंक्शन। ये फंक्शन वर्ड का मतलब है मैथ के अंदर जो फंक्शन पढ़ते हैं वर्ड, वहीं पे पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, और इन्होंने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो बनाई थी इसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का जो शॉर्ट फॉर्म है वो इन्होंने बनाया था। तो इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है मेंडलीव के, ये बहुत सारे फीचर्स ऐसे लिखे हुए हैं। इन्होंने वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया 9 ग्रुप में। वर्टिकल नॉन एज ए ग्रुप और फैमिली ऑफ 9 की फैमिली के साथ जो है इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की, जो कि पूरी आपको नज़र आ रही है। अभी इसको हम पूरा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। हॉरिजेंटल जो रोज़ हैं, हॉरिजेंटल रोज़, ये जो हॉरिजेंटल हैं ये इनको इन्होंने पीरियड बोला, और जो वर्टिकल हैं उनको उन्होंने ग्रुप या फैमिली बोला। ओके नाउ, और उसके बाद ग्रुप को जो है इन्होंने ए और बी सब ग्रुप के अंदर भी इसको डिवाइड करके रखा, एक्सेप्ट 0th and 8th। इसका मतलब कुछ नहीं है। ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन ट्रायड्स। उन्होंने 3 एलिमेंट लिए, वही ट्रांजिशन ट्रायड्स। और इसके बाद जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या किया इन्होंने, इलेबोरेट सिस्टम को किया क्लासिफाई बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इससे पहले जो था इन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इसको आगे फर्दर क्लासिफाई किया। इससे पहले फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे किसी भी साइंटिस्ट ने इनको क्लासिफाई नहीं किया था, तो ये उस टाइम की मोस्ट एक्सेप्टेबल पीरियोडिक टेबल हो जाती है। इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ अननोन एलिमेंट्स एंड लेफ्ट सम गैप्स नेमिंग देम एज इक्का एलिमेंट्स। इन्होंने कुछ प्रेडिक्ट किया कि कुछ और एलिमेंट्स हैं जो कि अननोन हैं, और उनके लिए जगह उन्होंने गैप छोड़ दिया और उस गैप का नाम दे दिया इक्का एलिमेंट्स, कि अभी वो अवेलेबल नहीं हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे आप जो है 8th ग्रुप के अंदर, तो यहाँ जो है स्केडियम इक्का बोरॉन, ये एक यहाँ पे इन्होंने रख दिया। चलो गैलियम, इस टाइप से इन्होंने इसका गैप रख दिया। और अभी आज की डेट में हमें पता है कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं। तो ही करेक्टेड द एटॉमिक वेट ऑफ बेरियम एंड इंडियम
बेस्ड ऑन देयर वैलेंसी। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी के बेस पे इन्होंने आगे ऐसे इसको क्लासिफाई किया। नाउ तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल होगी। इनकी डीमेरिट्स की बात करेंगे तो some elements with higher atomic weight were placed before low atomic weight element in order to maintain the similar chemical nature of elements and are called inverted pair or anomalous element। इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को जो है जो हायर एटॉमिक वेट था उनको लो एटॉमिक वेट वाले से पहले उन्होंने डाल दिया क्योंकि उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ से सिमिलर थी, तो उसको उन्होंने लिख दिया इन्वर्टेड पेयर्स। इन्वर्टेड मतलब उल्टे पेयर्स हैं वो। बस इसका ज़्यादा एग्जांपल जो है यहाँ पे देखेंगे। एटॉमिक वेट 39.9 है और उसके बाद 58 डम डमाडम। Due to inverted pairs, the place of element in group also changed। तो उनकी प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाट नॉट मेड क्लियर। उस टाइम पे हाइड्रोजन की पोजीशन जो है क्लियर नहीं थी। लेंथेनाइड्स वो भी अनसर्टेन थे। लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स आज की डेट में अभी हम आगे बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पे मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ जो है वो बेस्ड ऑन किस पे आता है? एटॉमिक वेट पे, एटॉमिक नंबर पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बेस पे या स्पेसिफिक हीट के बेस पे। तो इन्होंने किया था एटॉमिक वेट के बेस पे और आल्सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल थी। कंसिडरिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट Be वाज करेक्टेड बेस्ड ऑन किस बेस के ऊपर जो है इसको करेक्ट किया गया था? वैलेंसी के बेस पे, कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, डेंसिटी के बेस पे या इनमें से कोई नहीं। आंसर इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे जो है मेंडलीव ने आगे इस पे काम किया था। करेक्टेड द एटॉमिक वेट ऑफ बेरियम एंड इंडियम बेस्ड ऑन देयर वैलेंसी। दिस वन। Okay, now next, cesium is known as known long back as एक्का एल्यूमिनियम, एक्का बोरॉन, एक्का सिलिकॉन। एक्का वर्ड इन्होंने उसके आगे लगा दिया था क्योंकि उसकी स्पेसिफिसिटी इनको पता नहीं थी। सो एक्का बोरॉन स्कैंडियम के बारे में, स्कैंडियम एक्का बोरॉन बोला था इन्होंने। ओके, नाउ इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्का सिलिकॉन इज नॉन एज, दैट वाज नॉन एज बोलेंगे हम, स्कैंडियम गैलियम, एक्का जर्मेनियम या फिर बोरॉन। आंसर इज जर्मेनियम। एक्का सिलिकॉन किसको बोला था? जर्मेनियम को। उसके बाद आती है हमारी मेन, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट वाज गिवन बाय हेनरी मोसले 1913 के अंदर। इंग्लिश के ये फिजिस्ट थे न कि केमिस्ट थे। और इन्होंने उसको ऑब्जर्व किया किस बेस पे? एक्सरे स्पेक्ट्रम के बेस पे। एलिमेंट्स का एक्सरे स्पेक्ट्रम बनाया इन्होंने और एक्सरे स्पेक्ट्रम बनाने के बाद उनको पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर कैन बी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज इमिटेड बाय द यूजिंग, इन्होंने √v इज इक्वल टू AZ - B, A और B को कांस्टेंट लेके इन्होंने इसका एक पैटर्न बनाया और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है
ऐसा ये ग्राफ इन्होंने बना दिया एटॉमिक नंबर का और स्क्वायर रूट ऑफ एक्सरे फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ म्यू। स्क्वायर रूट ऑफ एक्सरे फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है एक ऐसा इन्होंने ग्राफ बना दिया और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने एलिमेंट्स को सेट करना स्टार्ट किया। कैसे सेट किया? स्क्वायर रूट ऑफ एक्सरे फ्रीक्वेंसी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। ये बन गया। By this he concluded that the atomic number is a fundamental property of an element than its atomic weight। तो यहाँ से एक्सरे पैटर्न के अकॉर्डिंग उन्होंने एटॉमिक वेट की बजाय एटॉमिक नंबर को बेसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी उन्होंने नाम डिस्क्राइब किया, नाम दिया। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और एटॉमिक नंबर का जो है पीरियोडिक फंक्शन है। ये पीरियोडिक फंक्शन का मतलब मैथ वाला पीरियोडिक फंक्शन। तो अब हमारे सामने आ जाती है इसके बाद ये हमारी पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग। 7 इसके अंदर पीरियड होते हैं। पीरियड कौन से होते हैं? जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, आप इसको देखोगे 7 होती हैं ये। 7 में जैसे कि यहाँ पे आप इसको ऊपर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 हॉरिजेंटल रोज होती हैं। 7 हॉरिजेंटल रोज के बाद 18 इसके ग्रुप्स होते हैं। 18 ग्रुप, 18 ग्रुप्स होते हैं। और 18 ग्रुप मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे की तरफ जो बात करते हैं इनको ग्रुप्स बोला गया। और इनको जो है पहले इनको बोला ऑर्डर नोटेशन ऑफ द ग्रुप्स आर, ये जो है 1A 2A 3B 4B ए बी की फॉर्म में इनको जो है ऐसे नोट किया गया था। और उसके बाद IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने नंबर दे दिया 1 to 18, 1 से लेके 18 तक इनको पूरा नंबर दे दिया IUPAC ने। पहले सिस्टम उन्होंने दिया था रोमन में, उनको A और B की फॉर्म में रोमन नंबरिंग दी थी। उसके बाद इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके 18 तक, 18 तक इन्होंने दिया था। पीरियोडिक नंबर क्या है? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज़ द पीरियोडिक नंबर। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। इम्पोर्टेंट पॉइंट में हमारे पास फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो पहले 2 होते हैं, जो फर्स्ट पीरियड है उस फर्स्ट पीरियड में आप देखेंगे सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ हीलियम। रिमेनिंग पीरियड 2 3 4 5 एंड 6 कंसिस्ट ऑफ 8 8 18 18 32 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। सेकंड के अंदर 8 एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड के अंदर भी 8 एलिमेंट होते हैं, फोर्थ के अंदर 18 होते हैं, पाँचवें में 18 होते हैं और छठे में 32 एलिमेंट्स हैं। तो ये इसके बारे में वैसे हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। जो 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है। 7th पीरियड के अंदर 14 एलिमेंट ऑफ 6th एंड 7th पीरियड, इनको लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स बोला गया है, आर प्लेस्ड बिलो द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल की बॉडी है उसके नीचे 2 लाइन होती हैं, एक को लेंथेनाइड बोलते हैं और एक को
एक्टिनाइड बोलते हैं। ये हम जैसे बात करते हैं, ये देखिए फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन हीलियम, सेकंड पीरियड में ये पूरा आ गया, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, उसके बाद नंबर 6 पीरियड। 6 पीरियड में आप देखोगे यहाँ पे जो इनका नंबरिंग है, इस केस में जो ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से कितना है ये 57 के बाद हमारे पास ये आ जाता है 57 के बाद 72। तो यानी कि इसके बीच में जो आने वाले हैं वो हैं लेंथेनाइड्स, उनको अलग से निकाल के हमने टेबल के नीचे रख दिया। ये हैं लेंथेनाइड्स। और दूसरा जो 7th ग्रुप है, 7th ग्रुप के अंदर जो बीच में नंबरिंग है वो आ जाते हैं एक्टिनाइड्स। नीचे वाली लाइन को लेंथेनाइड्स, ऊपर वाले को, नीचे वाले को एक्टिनाइड्स बोलते हैं। नाउ what is the difference in the approach between the Mendeleev periodic table and modern periodic table? Mendeleev की periodic table में और modern periodic table के अंदर क्या डिफरेंस था? Atomic weight is the periodic function in the Mendeleev, और जो modern periodic table है उसके अंदर atomic number is the periodic function. Okay, atomic weight is the periodic function of in case of Mendeleev and atomic number is in case of, तो आज के डेट में हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं उसमें एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देते हैं। Which element do you think would have been named by लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी? अभी एक नाम है तो सीबॉर्ग ग्रुप, तो ये जैसे कि नाम दिया है तो उन्होंने उस लेबोरेटरी ने, लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी ने जो डिस्कवर किया था उसका नाम दे दिया लॉरेंसियम। एटॉमिक नंबर इज़ 103। जो स्कैबॉर्ग ग्रुप ने किया था उसको स्कैबोर्जियम, उसको स्कैबोर्जियम नाम दे दिया, उसका नाम नंबर है 106। तो इस टाइप से उनके आगे जो है फर्दर जो एलिमेंट डिस्कवर होते गए हैं उनको नाम हम देते चले गए। द पीरियड दैट कंटेन ओनली गैसियस एलिमेंट, कौन से पीरियड के अंदर गैस एलिमेंट, वैसे तो हम इसको आगे पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, तो कौन से पीरियड के अंदर गैसियस एलिमेंट होते हैं? 1 2 3 4, आंसर इज 1। फर्स्ट पीरियड के अंदर जो है हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये दोनों गैसियस फॉर्म होती हैं। सो दीज आर फर्स्ट पीरियड के अंदर अवेलेबल हैं। पीरियड दैट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट इज, सभी टाइप के एलिमेंट को जो इंक्लूड करता है वो कौन सा पीरियड होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं है, 6th एंड 7th। तो ऑप्शन इज, आंसर इज 6। जो 6th पीरियड है उसमें सारे के सारे आ जाते हैं। वैसे 7th पीरियड को हम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि 7th पीरियड अभी इनकम्प्लीट है, अभी और आगे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो 6th पीरियड इज़ द जिसमें सभी के सभी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, सभी ग्रुप इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, नाउ दिस इज लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है? लॉन्गेस्ट कौन सा है? लॉन्गेस्ट रेस्पेक्टिवली देखेंगे 1 and 6, यानी 1 लॉन्गेस्ट है, 6 शॉर्टेस्ट है, या फिर 2 6 and 1। तो लॉन्गेस्ट कौन सा है? लॉन्गेस्ट 6th है और शॉर्टेस्ट फर्स्ट पीरियड है। उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है और इसके अंदर लेंथेनाइड्स भी आ जाते हैं। तो लेंथेनाइड्स को मिला के लॉन्गेस्ट पीरियड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, atomic number of nitrogen is 7. The atomic number of third member in the same family is,
सेम फैमिली मतलब सेम ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन का अगर 7 है तो सेम फैमिली के अंदर उसका नंबर कितना हो जाएगा, जो थर्ड मेंबर है उसका 23, 15, 33, इसको निकालना हम आगे सीखेंगे। वैसे आंसर 33 एग्जाम्पल ये हम देख सकते हैं। तीसरा ग्रुप 33 एटॉमिक नंबर पे आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम अलग से बनाते हैं।